Good morning class. In today our maths class topic is days and months. टाइम चैप्टर में मैंने आपको क्लॉक के बारे में बताया था, मिनट हैंड, आवर हैंड और टाइम कैसे पढ़ते और लिखते हैं ये आपको बताया था। उसके बाद हमारा टॉपिक है डेज एंड मंथ्स। पहले हम बात करेंगे डेज के लिए बारे में, उसके बाद करेंगे मंथ्स। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। आप सभी को पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। जो कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये आप पढ़ते आ रहे हो, आपने कैलेंडर में देखा भी होगा। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। मंडे को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं MON, ट्यूसडे को TUE, वेडनेसडे को WED, थर्सडे को THURS, फ्राइडे को FRI, सैटरडे को SAT, संडे को SUN। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। जो हमारा फर्स्ट डे है वीक का वो है मंडे। फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे एंड लास्ट डे ऑफ द वीक जो है वो है संडे, जिसको हम हॉलीडे भी कहते हैं। जब आप स्कूल आ रहे थे तो मंडे टू फ्राइडे आप स्कूल आते थे और सैटरडे एंड संडे आपकी छुट्टी हुआ करती थी। ओके, तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे एंड लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। इतना आपको पता है, इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी। यहाँ पे अब मैंने आपकी बुक में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर में, जो भी हम मंथ्स और डेज को पढ़ते हैं तो ऑर्डिनल नंबर में पढ़ते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैंने आपको ऑर्डिनल नंबर बताया है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है ड्रॉ लाइन्स टू मैच करेक्टली। हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं नंबर नोट डाउन करूँगी। तो मंडे मैंने क्या बोला? द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट कहाँ लिखा हुआ है। 1 2 3, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लगा दूंगी मंडे। ट्यूसडे, मंडे के बाद सेकेंड डे, सेकेंड की स्पेलिंग SECOND, सेकेंड। वेडनेसडे, थर्ड की स्पेलिंग THIRD, थर्ड। थर्सडे, फोर्थ, FOURTH, फोर्थ। फ्राइडे, फिफ्थ, FIFTH, फिफ्थ। सैटरडे, सिक्स्थ, SIXTH, सिक्स्थ। और संडे सेवेंथ या लास्ट, SEVENTH, सेवेंथ डे। सैटरडे को हम, संडे को हम लास्ट डे ऑफ द वीक भी कहते हैं और सेवेंथ डे ऑफ द वीक भी कहते हैं। आपसे कोई पूछे थर्ड डे ऑफ द वीक क्या होता है तो आप ऐसे बोलोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो थर्ड डे होगा वेडनेसडे। कोई बोले फिफ्थ डे कौन सा होगा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फिफ्थ डे होगा फ्राइडे। आपने ये पढ़ा हुआ है, आपको स्पेलिंग्स आती भी हैं अच्छे से। इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ फिलअप्स हैं, इनके आंसर्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक। देयर आर डैश डेज इन अ वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं तो 7। आप नंबर में भी लिख सकते हैं और स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, SEVEN, 7। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। नेक्स्ट है ट्यूसडे कम्स जस्ट आफ्टर। ट्यूसडे कम्स जस्ट आफ्टर। ट्यूसडे किस डे के बाद आता है तो क्या आंसर होगा? वेडनेसडे। नो, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ट्यूसडे कम्स जस्ट आफ्टर। ट्यूसडे किस डे के बाद आता है, यानी ट्यूसडे से पहले कौन सा डे आता है? मंडे, MONDAY, मंडे। आफ्टर का मतलब ये नहीं कि जस्ट ट्यूसडे के बाद जो आता है वो हम लिख दें। यहाँ पे क्वेश्चन को देखना ध्यान से। ट्यूसडे कम्स जस्ट आफ्टर, ट्यूसडे किसके बाद आता है तो ट्यूसडे मंडे के बाद आता है, यानी ट्यूसडे से पहले मंडे आता है, उसके बाद आता है ट्यूसडे। देन थर्सडे कम्स जस्ट बिफोर। थर्सडे किसके पहले आता है? वेडनेसडे नहीं होगा। थर्सडे कम्स जस्ट बिफोर। थर्सडे किसके पहले आता है तो थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। थर्सडे कम्स जस्ट बिफोर फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे के पहले आता है। और एक पूछती हूँ, मंडे कम्स जस्ट आफ्टर।
मंडे किसके बाद आता है, तो मंडे से पहले क्या होगा, संडे। एंड देन मंडे कम जस्ट बिफोर, मंडे किसके पहले आता है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ओके, डैश इज द डे बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे के बीच में कौन सा डे है, पढ़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो कौन सा है, वेडनेसडे। वेडनेसडे की स्पेलिंग WEDNESDAY, वेडनेसडे। संडे इज द डे बिटवीन, संडे किसके किसके, कौन कौन से डे के बीच में है, जिस तरह से आप आफ्टर बिफोर में कहते हैं कि 94 किसके किसके बीच में, तो 94 से पहले और 94 के बाद का नंबर, तो 93, 94, 95। उसी तरह से संडे इज द डे बिटवीन, संडे से पहले सैटरडे, गुड, SATURDAY, सैटरडे। देन संडे, उसके बाद कौन सा डे आ जाएगा, मंडे, MONDAY, तो सैटरडे, संडे, मंडे, बीच में आ गया संडे। देन नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज द फिफ्थ डे आफ्टर संडे, संडे के बाद फिफ्थ डे कौन सा होगा, तो संडे के बाद हम पढ़ लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिफ्थ डे कौन सा होगा, फ्राइडे। विच इज योर फेवरेट डे ऑफ द वीक, आपका फेवरेट डे कौन सा है, मंडे है तो मंडे लिखिए, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे लिखिए, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे, जो आपका फेवरेट डे होगा आप उसे यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा, मेरा फेवरेट डे है मंडे, क्योंकि उस दिन हम वर्क काम पे जाते हैं। आपका कौन सा फेवरेट डे है, आप अपना फेवरेट डे लिखेंगे। विच डे ऑफ द वीक इज वीकली हॉलीडे इन योर स्कूल, आपके स्कूल में वीकली हॉलीडे कौन कौन से डे पे होता था, तो आप स्कूल मंडे टू फ्राइडे आते थे, देन सैटरडे एंड संडे आपका वीकली हॉलीडे होता था, तो सैटरडे, SATURDY, सैटरडे, एंड SUNDAY, संडे। हो गए, इससे और भी बहुत सारे फिलअप्स बनेंगे जो मैं आपको कॉपी में करवाऊंगी, ये आपकी बुक में है, आप इसे बुक में ही करेंगे। डेज के बाद बात करते हैं मंथ ऑफ द ईयर, से देयर आर 7 days इन अ वीक, उसी तरह से देयर आर 12 months इन अ ईयर। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर, यानी 11 पे हम पहुंच गए, देन नेक्स्ट दिसंबर, फिर न्यू ईयर आ जाएगा हमारा। देयर आर 12 months इन अ ईयर, स्टार्ट होता है, फर्स्ट मंथ है जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फर्स्ट मंथ है जनवरी और लास्ट मंथ है दिसंबर, जिसको हम 12th मंथ भी कहेंगे, ठीक है। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी, द फोर्थ मंथ ऑफ ईयर इज अप्रैल, द 10th मंथ ऑफ द ईयर इज अक्टूबर। इस तरह के बहुत सारे फिलअप्स बनेंगे, ये आपको जनवरी फरवरी भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है। अब इससे रिलेटेड भी कुछ फिलअप्स हैं जो हम आपकी बुक में इसे हम करेंगे। इसके अलावा मंथ्स ऑफ द ईयर में, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, हर मंथ के अपने अपने डेज होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो 366 डेज हो जाते हैं हमारे पास। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, इसमें 31 डेज होते हैं, आपने कैलेंडर में देखा होगा 1 to 31 तक डेट लिखी होती है। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इसमें 30 डेज होते हैं, आप कैलेंडर में देखेंगे तो उसमें आपको 1 to 30 तक डेट मिलेगी। देन फरवरी में 28 या 29, तो जब लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज होते हैं, और जब लीप ईयर नहीं होता है तो फरवरी में 28 डेज होते हैं। ओके, तो देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर, कितने मंथ्स हैं, 12। यहाँ भी आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, स्पेलिंग भी और नंबर भी, TWELV, 12। अगस्त इज द, अभी मैंने आपको बोला अगस्त कौन सा है, जनवरी फरवरी से आप पढ़ेंगे तो कहाँ पे आएंगे, अगस्त इज द 8th
हम ऑर्डिनल नंबर में लिखेंगे EIGHTH। August is the 8th month of the year. Dash is the 6th month of the year. पढ़ लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। June is the 6th month of the year. JUNE. June is the 6th month of the year. Dash is the month between December and February. दिसंबर के बाद और फरवरी से पहले कौन सा आएगा? जनवरी। JANUARY. January is the month between December and February. Dash is the month that comes just after May. कौन सा मंथ है जो जस्ट आफ्टर मे? यहाँ पे मे है तो मुझे यहाँ लिखना है, तो मे के जस्ट बाद कौन सा आएगा? जून। JUNE. जून इज द मंथ दैट कम्स जस्ट आफ्टर मे। अगर फिलअप यहाँ होता जून इज द मंथ दैट कम्स जस्ट आफ्टर डैश, मैं यहाँ लिखती मे। जून कब आएगा? मे के बाद आएगा। डैश इज द मंथ जस्ट बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर से जस्ट पहले कौन सा मंथ आएगा? सितंबर। SEPTEMBER. सितंबर इज द मंथ जस्ट बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर से पहले हम क्या बोलते हैं? सितंबर। अगर यही फिलअप यहाँ होता सितंबर इज द मंथ जस्ट बिफोर, तो मैं यहाँ बोलती अक्टूबर। सितंबर किसके पहले आएगा? तो मैं बाद वाला लिखती। डैश इज द 9th month ऑफ द ईयर। तो 9th मंथ कौन सा है? 8th मंथ कौन था? अगस्त था। तो 9 कौन सा होगा? सितंबर। सितंबर इज द 9th month of the year. Dash is the month that comes between May and July. मई के बाद और जुलाई से पहले। मई, जून, कौन सा मंथ आएगा? जून। जून इज द मंथ that comes between May and July. Last, Teachers Day. Which month? 5 September. तो किस मंथ में? सितंबर मंथ में। SEPTEMBER. चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, अभी आ रहा है, उस दिन दिवाली भी है। तो चिल्ड्रंस डे हम कब मनाते हैं? नवंबर मंथ में। NOVEMBER, नवंबर। डेट भी हम लिख सकते हैं 5 सितंबर, 14 नवंबर। रिपब्लिक डे 26 जनवरी। 26 जनवरी, JANUARY, जनवरी। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। 15 अगस्त। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर। ओके, क्लियर हो गया होगा? ये तीनों पेजेस आपको अपनी बुक में अच्छे से फिल करने हैं।